अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं सलाहियतें और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात करता हूँ। एक इंजीनियर्स जो है उसके अंदर जितनी ज़्यादा सलाहियतें, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उतना ही जल्दी वो अपने करियर को बूस्ट कर सकता है। इस ट्रेनिंग का मकसद, इस वीडियो का मकसद जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना कि मीडियम वोल्टेज स्विच गियर क्या होते हैं, कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, कौन कौन से उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स या हिस्से होते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, और सिविल स्ट्रक्चर जो होता है उसका क्या रोल होता है, वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं और कौन कौन सी रेटिंग्स होती हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनको जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मीडियम वोल्टेज की जो टर्मिनोलॉजी है वो मीडियम वोल्टेज की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बनेगी कि मीडियम वोल्टेज एक्चुअली होते कितने, किस रेंज में होते हैं, जिसको हम मीडियम वोल्टेज कहते हैं। तो 1000 वोल्टेज से ऊपर जब वोल्टेज क्रॉस करेंगे तो वो मीडियम वोल्टेज के उसकी कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। यानी अगर 900 वोल्ट हैं या 800 वोल्ट हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लो वोल्टेज। तो जैसे ही वो 1000 से क्रॉस करेंगे तो वो मीडियम वोल्टेज में जो उसमें फॉल कर जाएगा, जो उसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। 1000 वोल्ट यानी 1 किलो वोल्ट से लेकर 35 किलो वोल्ट तक, 1000 किलो वोल्ट टू 35,000 किलो वोल्ट इज़ कॉल्ड द मीडियम वोल्टेज। 35 की एग्जैक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं होती है, 33 किलो वोल्ट्स होते हैं। तो जो मोस्टली सब स्टेशन वगैरह पे या ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होते हैं इस वोल्ट के ऊपर, तो प्रैक्टिकली हम ये कहेंगे कि 33 किलो वोल्ट तक जो है वो आपका मीडियम वोल्टेज कहलाएगा। और जो स्विच गियर 33 किलो वोल्ट के लिए इस्तेमाल होगा दैट इज़ कॉल्ड मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। अब 1 किलो वोल्ट का कोई स्विच गियर होता नहीं है, 1 किलो वोल्ट की कोई एप्लीकेशन होती नहीं है। तो जो मोस्टली जो लो वोल्टेज से डायरेक्ट जो 11 किलो वोल्ट की सप्लाई आती है, तो 11 किलो वोल्ट जो है उसके बाद 33 किलो वोल्ट की सप्लाई होती है। तो 11 किलो वोल्ट भी मीडियम वोल्टेज में आएगा और 33 किलो वोल्ट भी मीडियम वोल्टेज में आएगा। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 1 किलो वोल्ट से 35 किलो वोल्ट तक के जो स्पैन है ये मीडियम वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास जो एप्लीकेशन होती है वो 33 किलो वोल्ट की होती है या 11 किलो वोल्ट की एप्लीकेशन होती है, या 3.3 किलो वोल्ट भी इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट जगह पर, 6.6 किलो वोल्ट भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो डेफिनेशन थी कि मीडियम वोल्टेज की रेंज क्या होती है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर उन फ्रेश ग्रेजुएट्स की तरफ जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आए हैं मार्केट में, उनको अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते रहें। आपकी एजुकेशन ख़त्म हो चुकी हुई है, अब आपने अपना कैरियर बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज जो है वो आप गेन करेंगे, जितना ज़्यादा अपग्रेड करते रहेंगे अपनी इस फील्ड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके कैरियर के लिए बेहतर हो सकते हैं और आप अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस एफर्ट का नाम होता है। कैरियर कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी कोई इसकी स्टेज ऐसी नहीं है कि जहाँ पर वो स्टक हो जाए या रुक जाए या ख़त्म हो जाए या एंड हो जाए। कभी भी इसका एंड नहीं हो सकता। ये कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है, जिसमें आपने मुसलसल एक एफर्ट करते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। जब तक आप इंसान की ज़िंदगी होती है तब तक उसे अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ भी वो रुक जाएगा तो वहाँ पर वो पीछे रह जाएगा और वो जो है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ऑब्सलीट हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के बारे में कि मीडियम वोल्टेज स्विच गियर की एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस चैनल का मकसद भी यही है कि आपको हर वो तमाम इन्फॉर्मेशन देना, हर वो तमाम नॉलेज देना जो एक प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, एक टेक्निकल जो है एक पर्सन के लिए ज़रूरी है और इस फील्ड में अपने आप को रखने के लिए जो कि ज़रूरी होती हैं चीज़ें। इसमें अगर चीज़ें देखें तो क्या डिस्कस होंगी, बेसिक जो फंक्शन ऑफ स्विच गियर के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्विच गियर एलिमेंट्स क्या होते हैं,
लिस्ट ऑफ स्विच गियर्स क्या होती हैं, सेल जो टेक्निकल डेटा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंस्ट्रक्शन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर बिल्डिंग लेआउट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेशन विद आल ट्रेड्स और डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड MVSG यानी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। RMU क्या होता है, उसका टेक्निकल डेटा कैसे देखते हैं, RMU का लेआउट क्या होता है, और RMU कोऑर्डिनेशन विद आल ट्रेड्स क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है। स्विच गियर चाहे लो वोल्टेज का हो, मीडियम वोल्टेज का हो, हाई वोल्टेज का हो या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का हो, उसकी डेफिनेशन सेम रहेगी। 3 तरह के काम होते हैं किसी भी स्विच गियर के, प्रोटेक्शन, स्विचिंग एंड कंट्रोल एंड आइसोलेशन। ये 3 जो पर्पज़ हैं मेन, यही काम जो है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्विच गियर के डोमेन के अंदर आती है। प्रोटेक्ट करेगा वो आपके सिस्टम को, उसके अंदर डिफरेंट प्रोटेक्शन रिलेज लगी होंगी, जैसे शॉर्ट सर्किट रिले है, रिवर्स पावर रिले है, आपकी फेस डिफरेंशियल फेस सीक्वेंस रिले हो सकती है, डिफरेंशियल रिले हो सकती है, अर्थ फॉल्ट रिले हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन होती हैं जो कि स्विच गियर के ज़िम्मे होता है। इसके अंदर जो प्रोटेक्शन रिलेज लगी होती हैं जो प्रोटेक्ट करवाती हैं एज वन एज रिक्वायर्ड। स्विचिंग एंड कंट्रोल, स्विचिंग वाला जो एलिमेंट होता है, वो स्विचिंग वाला जो उसमें ब्रेकर वाला का एलिमेंट होता है, वो स्विच ऑन या ऑफ करवाएगा सर्किट से, आइसोलेशन करवाएगा, सेपरेट करवाएगा। उसके बाद आइसोलेशन आपकी कटिंग ऑफ द सप्लाई, आपने सप्लाई को कट करना है एज वन एज रिक्वायर्ड। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके उस स्विच गियर के अंदर ये फंक्शनैलिटी, ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो आपको टाइम के ऊपर आपको वो डिसकनेक्ट या आइसोलेट करवा सके। किसी भी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर एक लो वोल्टेज का कंपार्टमेंट भी होता है, एक लो वोल्टेज का एक पोर्शन भी होता है। इसके अंदर कुछ आपकी प्रोटेक्शन रिलेज लगी होती हैं, आपके कुछ फ्यूज लगे होंगे, कुछ आपका कंट्रोल सिस्टम लगा होगा। लो वोल्टेज में मोस्टली तौर पर ये चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, अगर ये एलिमेंट देखें तो मैं आपको हाईलाइट करके कोशिश करता हूँ। हाईलाइटर, स्क्रीन पॉइंटर, हाईलाइटर, लेज़र हाईलाइटर। ये आपका ACB होता है, ये ACB है जो लो वोल्टेज की इस्तेमाल होता है। एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ये आपका फ्यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। ये आपका ब्रेकर्स हैं, आपके MCCBs हैं, और ये आपका सेलेक्टर स्विच है, टू वे सेलेक्टर स्विच है आपका, ये भी आपका MCCBs हैं। एनर्जी एनालाइजर हैं, आपके मल्टीमीटर हैं, इसमें आपके एनर्जी मीटर भी कह सकते हैं आप इसको, एनर्जी एनालाइज़र। ये एनर्जी एनालाइज़र है, इसमें आप देखें तमाम एनर्जी के पैरामीटर आपको मिलेंगे इसके अंदर। ये आपका जो है ऑन ऑफ पुश बटन है, और ये भी आपका सिंगल पोल का ब्रेकर है। ये आपका MCB है, ठीक है। इसमें सारे ब्रेकर आ गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड MCB, ACB एंड MCCB। तो ये जो मोस्टली इस्तेमाल होती हैं लो वोल्टेज के अंदर एलिमेंट है, उनके बारे में बात है। अब अगर मैं मीडियम वोल्टेज के एलिमेंट की बात करूं तो उसमें आप देखें कि ये मीडियम वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर है, और ये आपका SF6 सर्किट ब्रेकर है। एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ब्रेकर होता है। दोनों मीडियम वोल्टेज के ब्रेकर ही कहलाते हैं, लेकिन उनके थोड़ा सा उसमें ऑपरेशन में जो है वो उसमें फ़र्क होता है, जिसमें गैस होती है और इसमें वैक्यूम होता है। उसके अलावा ये आपका मीडियम वोल्टेज स्विचेज़ हैं जो कि SF6 के स्विचेज़ कहलाते हैं। ये आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर हैं, VTs हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड VT वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स को PTs भी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स भी कहते हैं। ये एक लाजमी हिस्सा होता है किसी भी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर का, क्योंकि हमारे जितने भी एनर्जी एनालाइजर्स हैं, हमारे मीटर्स हैं, वो डायरेक्ट मीडियम वोल्टेज की मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 11 किलो वोल्ट है या 33 किलो वोल्ट है, तो कोई भी ऐसा मीटर नहीं है जो 33 किलो वोल्ट की इनपुट को सेंस करे, ठीक है। तो हमें एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक VT के थ्रू उसको सप्लाई देनी पड़ती है। VT क्या करता है, वो 33 किलो वोल्ट को 110 में कन्वर्ट करके आगे उस एनर्जी एनालाइजर या उस प्रोटेक्शन रिले को देता है। सिमिलरली एक CT भी एक मेन पार्ट होता है कि मीडियम वोल्टेज स्विच गियर का करंट ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, जो कि करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि VT का काम है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में द पर्पज ऑफ द सेंसिंग टू द प्रोटेक्शन रिले एंड एनर्जी एनालाइजर, एनर्जी मीटर एंड अदर हार्डवेयर जो कि लो वोल्टेज पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये करंट और वोल्टेज को कम करके इसकी रेशो होती है, और वो रेशो हम उस सिस्टम के अंदर जो है वो सेव करते हैं। तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले के ऊपर एक्चुअल वोल्टेज ही डिस्प्ले करता है।
ये लिस्ट ऑफ स्विच गियर में अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको कहा मीडियम वोल्टेज स्विच गियर कहलाता है, एमवी स्विच गियर कहलाएगा मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। के अंदर क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर जो कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, इनपुट इनकमिंग फीडर आ रहे होते हैं, आउटगोइंग फीडर आ रहे होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। रिंग मैन यूनिट वो कहलाता है आरएमयू जिसको कहते हैं, वो एक रिंग मैन यूनिट होता है जो कि कम्पैक्ट एक स्विच गियर ही होता है, ये भी मीडियम वोल्टेज का स्विच गियर ही होता है। वो कम्पैक्ट होता है, उसमें 2 इनकमर या 1 आउटगोइंग हो सकती है, जो 2 आउटगोइंग 1 इनकमर हो सकता है। इसके बाद जो है वो लो वोल्टेज स्विच गियर में देखें तो अब फ्री स्टैंड पैनल होता है, सरफेस रिसीव्ड पैनल, ये डिफरेंट पैनल होते हैं जो कि आपके लो वोल्टेज में, ये आपके लो वोल्टेज की बात हो रही है। लो वोल्टेज में आपके ये मीडियम वोल्टेज है, ये मीडियम वोल्टेज है, ये आपका लो वोल्टेज है, ये भी आपका मीडियम वोल्टेज है, SF6 है, RMU है, RM6 SF6 के साथ है। तो ये एक लिस्ट ऑफ स्विच गियर के हवाले से है। मीडियम वोल्टेज जो सेल टेक्निकल डेटा है, यानी इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, अगर आप इस पिक्चर्स को डिटेल से देखें तो आपको मेन पर्पज़ इसके कंस्ट्रक्शन, मेन पर्पज़, लोकेशन, रेटिंग, ठीक है। रेटिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से हो सकती है। कनेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं इसमें, फिर आर्क फ्लैश डिटेक्शन वाला एक चैम्बर होता है, फिर जो थर्मल रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी होती है, एनवायरमेंटल सेंसर लगे होते हैं, रिमोटली कंट्रोल्ड जो अर्थ स्विच लगा होता है इसके अंदर, फिर इसके अंदर एनर्जी एनालाइजर लगा होता है, सब स्टेशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस वगैरह लगी होती हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या है, AIS और GIS स्विच गियर, इसमें आप समझना होगा कि AIS होता है एयर इंसुलेटेड जो है वो स्विच गियर कहलाता है, और ऐसे ही GIS जो है वो कहलाता है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। तो ये जो है आर्क एक्सटेंशन चैम्बर होता है, फिर इंटरनल आर्क क्लासिफिकेशन AIAP और आर्क एग्जॉस्ट टनल होता है। बैटरीज इसके अंदर लगी होती हैं जो कि एज आ बैकअप पावर के लिए ज़रूरी होती हैं, तो किसी भी वजह से पावर फेलियर हो तो जो बैटरी के थ्रू ही सप्लाई दी जाती है ताकि आपकी प्रोटेक्शन रिले की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो। डिस्ट्रीब्यूटर आर मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर की कुछ इस तरह की आपके सामने अगर इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का हिस्सा निकल करके आपके पास आता है। ये सर्ज अरेस्टर है, आपकी सर्ज प्रोटेक्शन के लिए हॉर्न गैप और आर गैप किस तरह के सर्ज अरेस्टर लगे होते हैं इसके अंदर। ये पावर केबल्स हैं जो कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इन और आउट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एक साइड पे इन देनी है, एक साइड पे आपने आउट देनी है। ये बस बार वाला चैम्बर होता है। ये सीटीज लगी हुई हैं, करंट ट्रांसफार्मर। ये अर्थिंग स्विच है जो कि अर्थिंग के साथ कनेक्ट होता है, आइसोलेशन के तौर पे काम करता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। VT और फ्यूज़, ये आपके वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसी पिक्चर में देखें तो ये एक मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर आपको यही चीज़ें मिलेंगी, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, चाहे वो श्नाइडर का हो, ABB का हो आपका, या सिमंस का हो, या किसी और भी ब्रांड का हो, उसमें आपको ये मेन पार्ट्स ही आपको मिलेंगे। ये आपका LV वाला कंपार्टमेंट होता है, ये वाला इतना हिस्सा जो होता है ये LV वाला होता है, ये वाला हिस्सा, जिसमें क्या होता है आपकी एक प्रोटेक्शन रिले लगी होती है जो कि तमाम प्रोटेक्शन को जो कि उसको केयर करती है, जो किसी भी ब्रांड की हो सकती है, और उसको लो वोल्टेज की सेंसिंग चाहिए होती है, नॉर्मली 110 वोल्ट चाहिए होते हैं या 48 वोल्ट उसको चाहिए होते हैं। फिर एनर्जी एनालाइजर लगा होता है जो कि तमाम पैरामीटर्स को दिखाता है। तो आपका ये जो है मेन आपका सर्किट ब्रेकर ये हिस्सा होता है जो आपका SF6 भी हो सकता है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है। तो ये ब्रेकर वाला हिस्सा है, ये आपकी मेन कंपार्टमेंट है, मेन फ्रेम होता है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये इसी के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं। तो सेल डायमेंशन अगर आप देखें तो डेप्थ जो है ये 1750 मिलीमीटर है, विड्थ जो 900 मिलीमीटर है, हाइट इसकी 2300 मिलीमीटर है, और इसकी वेट जो होगा वो तकरीबन 1100 किलोग्राम जो है, वो तकरीबन 1 टन के राउंड अबाउट जो होता है इसका ये वेट होगा एक आपका MV पैनल का, जो एक ब्रेकर वाला पैनल होता है। मतलब ये एक तरह का एक इनकमर आप कह लें या एक आउटगोइंग कह लें, ये वाला एक कंप्लीट पैनल होता है। इसके अंदर एक ब्रेकर के साथ ये तमाम चीज़ें जो प्लेस हुई होती हैं। SF6 एंड वैक्यूम जो है ये 2 तरह की, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है, गैस होती है, उसको गैस ब्रेकर भी कहते हैं। दूसरे में आपका वैक्यूम होता है, उसके अंदर उसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जो कि बेसिकली जो आर्क बनती है स्विचिंग के वक्त, कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग के वक्त जो आर्क पैदा होती है 2 कॉन्टैक्ट के दौरान, उस आर्क को
जो है वो एलिमिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये मीडियम इस्तेमाल होते हैं, वैक्यूम एंड SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यानी उस आर्क को जो है वो ख़त्म करने का जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये दो चीज़ें पूरी करने हैं, ताकि उस आर्क को बुझाया जा सके। क्योंकि हाई एम्पेयर जब भी दो कॉन्टैक्ट के दौरान हाई एम्पेयर जो करंट है वो ड्रा करती है, उसको मेक और ब्रेक करेंगे तो एक आर्क बनती है। ठीक है, तो ये उस आर्क को ख़त्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें आप बड़ी डिटेल से देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर कंस्ट्रक्शन में आप इनकमर और आउटगोइंग को देख रहे हैं। ये आपके पास एक पूरा स्विचिंग रूम है, इसके अंदर पूरा एक पावर पैनल लगे हुए हैं। इसके अंदर आपको आउटगोइंग ये आपकी आउटगोइंग है, ये आपकी आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग इनकमिंग है, ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरी कम्युनिकेशन है। ये तमाम पैनल आप देख रहे हैं, ये तमाम एमवी के पैनल हैं, इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग होते हैं। कोई आपके 630 एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। ये SF6 हो सकते हैं या वैक्यूम हो सकते हैं। अगर ब्रेकर देखें तो मीडियम वोल्टेज का जो ब्रेकर है वो स्टार्टअप होता है 630 एम्पेयर से। तो अगर आपका 200 एम्पेयर का भी चाहिए तो आप उसकी सेटिंग 200 एम्पेयर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम जो रेटिंग होती है एक ब्रेकर की स्टैंडर्ड रेटिंग है वो 630 एम्पेयर ही आपको मिलती है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। तो ये एक सिंगल लाइन डायग्राम भी इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हुआ है। ये कॉमन बस है सारी, ये कॉमन बस जा रही है, ये कॉमन बस के ऊपर आपके तमाम आउटगोइंग लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको इनकमिंग सप्लाई जो है ये मेन इनकमर आ रहा है, ये यूटिलिटी फीडर से सप्लाई आ रही है मेन इनकमर, और ऐसे ही ये मेन इनकमर यूटिलिटी फीडर से इनकमर 2 है। तो ये आपका एक कपलर लगा हुआ है, इसको राइजर भी कह सकते हैं, बस कपलर है, बस राइजर है। ये आपका कपलर वाला हिस्सा है जो कि इस बस के साथ कनेक्ट करता है। तो ये डिज़ाइनिंग वाला एलिमेंट है। डिज़ाइन के हवाले से भी मैंने इसमें इसी चैनल पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स मैंने जो है वो अपलोड की हुई हैं, जिसमें आप कंप्लीट डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग आपने किस तरीके से करनी है, हाउ टू चूज़ द हाउ मैनी इनकमर और हाउ मैनी आउटगोइंग, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके ऊपर ये डिसाइड करके आप इनकमर और आउटगोइंग जो फीडर है, आउटगोइंग पैनल्स हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये उसी पैनल का, अगर मैं आपको जो पीछे आप ड्राइंग देखी है उसी का अगर आपको रेल पिक्चर देखें तो ये आपको रेल पिक्चर नज़र आएगी। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आपको रेल पिक्चर, ये वही पैनल पड़े हुए हैं जो आपने पिछली में देखे हैं। इसमें आपकी ये तमाम अगर देखें तो ये आपका लो वोल्टेज वाला कंपार्टमेंट है, ये प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है, ये वाली जो है ये प्रोटेक्शन रिले है, ये एनर्जी एनालाइज़र है, ये वाला हिस्सा एनर्जी एनालाइज़र है, और ये जो है ये मीटर है। इसमें आपको इसको मल्टीमीटर कह सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर मिलेंगे आपको, इसमें एनर्जी के पैरामीटर मिलेंगे। और ये आपका एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, ये लाइट्स इंडिकेटर है आपके, और इसके अंदर ये ब्रेकर की सिंगल लाइन डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, जाके आपको नज़र आ जाता है। और ये जो है आपका एक एक्चुअल रियल एक व्यू है एक स्विचिंग रूम का। इसके अंदर मीडियम वोल्टेज का जो स्विच गियर है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये उस रूम का कमरा है। अगर मैं उसी रूम के आपको रूम बताऊं तो ये उसी बिल्डिंग का लेआउट अंदर की तरफ हम चले गए हैं। ये वही पैनल्स पड़े हुए हैं आपके इनकमिंग और आउटगोइंग, ये आप देखें ये वही आउटगोइंग पैनल्स पड़े हुए हैं, ये वही आउटगोइंग पैनल्स हैं। ये इनकमिंग फीडर है, ये बस कपलर आ गया, ये इनकमिंग फीडर, ये बस कपलर, ये वही पैनल है। पहले मैंने आपको सिंगल लाइन डायग्राम बताई है, फिर मैंने आपको एक्चुअल इनसाइड द रूम का व्यू दिखाया, अब मैंने आपको सीवल की ड्राइंग दिखाई है उसकी। ये एलवी रूम है लो वोल्टेज का, ये बैटरी रूम है, यहाँ पे बैटरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर रूम है, यानी ये एक सिविल की डिज़ाइन की ड्राइंग है जो बनती है सबसे पहले कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ें प्लेस करनी है, ठीक है। तो ये आपका मेन उसी तरीके से ये डोर आपके ये आउटडोर का एरिया है, और ये आपको कंप्लीट रूम का व्यू आता है। तो एक डिज़ाइन इंजीनियर, एक एप्लीकेशन इंजीनियर को इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़े बेहतर तरीके से पता होना ज़रूरी है। मेरा फोकस यही है कि ये असल चीज़ें हैं, यही असल लर्निंग है जो आपकी डिज़ाइन बेस के, एक इंजीनियर्स को इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो वो पढ़ चुका है, जो वो बुक के अंदर कर चुका है, वो चीज़ें उधर ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अपने आप को जो है अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो चाहिए वो है टाइम और डेडिकेशन चाहिए। इन दो चीज़ों के बगैर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन विद ऑल ट्रेड्स, इसमें आर्क है आपकी, अगर आप देखें तो आर्क लोकेशन स्पेस रिक्वायरमेंट है आपके तमाम जो डोर एंगेज लूअर,
यानी ये आर ट्रेड का मतलब है कि आप जो इसमें मैकेनिकल के लोग हैं, जो सिविल के लोग हैं, जो आर्किटेक्ट के लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन तमाम के दरमियान जो होती है वो कोऑर्डिनेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को डिज़ाइन में मद्देनज़र रखें। तो ये HVAC का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का सिस्टम आता है। प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग का वो भी है, इसमें बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन उनके साथ होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग पॉइंट्स, BMS सिस्टम, SCADA सिस्टम, रिमोट मीटिंग वाला सिस्टम, उनके साथ भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ये तमाम स्टेक होल्डर हैं, ये तमाम ट्रेड जो हैं, ये इनके साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिविल इंजीनियरिंग विद मल्टी स्पेस, इसमें आप देखें तो ये आपका जो है ये ट्रंच है, ये डक्ट है, ये केबल, ये नीचे से ये गैप है, ये पैनल आपका ऊपर रखा हुआ है, ये स्विच गेयर है, ये स्विच गेयर है, और ये नीचे से आपकी डक्ट बनी हुई है, ये वाला डक्ट वाला पोर्शन है। और केबल का जो रूट बनता है वो यहाँ से बनता है, यानी ये केबल आ रही है कनेक्शन के लिए, दूसरी केबल, तीसरी केबल निकलेगी। तो ये सिविल के साथ जो है वो आपकी डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, इसमें वो होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम डायमेंशन, रूम एंट्रेंस और वो सारी चीज़ें प्रॉपर डिज़ाइंड होती हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड MV स्विच गियर, इसमें क्या है, आपकी प्राइमरी और वर्सेस सेकेंडरी का होता है, पर्पज़ क्या है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं और लोकेशन क्या है। RMU जैसे मैंने पहले बताया कि रिंगमैन यूनिट होता है, ये फुली इनक्लोज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, फैक्ट्री असम्बल्ड होता है, कैबिनेट यूज फॉर द मीडियम वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी MV स्विच गियर ही है। नाम इसका रिंगमैन यूनिट रखा होता है, इसको RMU कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट होता है, हाईली प्रोटेक्टेड इन द नेचर, ये आपका आउटडोर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये टेक्निकल डेटा अगर आप देखें तो ये आपका RMU देख सकते हैं, ये आपका RMU है, ये कॉम्पैक्ट पैनल है आपका, ये गैस इंसुलेटेड भी हो सकता है और वैक्यूम इंसुलेटेड भी हो सकता है। तमाम ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ये आपका क्यूबिकल कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो इसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें बस बार है, कनेक्शन एंड स्विच गियर है, ऑपरेशनल मैकेनिज्म है, और लो वोल्टेज और स्विच गियर, ये तमाम कंपार्टमेंट इसके अंदर होते हैं। ये इंटरनल इसका व्यूज़ है, अगर आप देखें तो ये 3, 4, 5, 6 चीज़ें। ये आपका 5 नंबर पे ये आपको लो वोल्टेज वाले कंपार्टमेंट मैंने बताया। आपका 1 नंबर पे आपको ये स्विच गियर ये वाला हिस्सा मिलेगा आपको। बस बार पे आपको 2 नंबर पे ये बस बार वाला एलिमेंट है। तो ये वही कंस्ट्रक्शन है RMU की। टेक्निकल डेटा बेसिक इंटरनल जो होता है किसी भी आपको वो उसकी स्पेक्स शीट से मिल जाती है। डिटेल आपको उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको ये मैन्युफैक्चर देता है। आप अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्लेसमेंट, अपनी इंस्टॉलेशन के हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। ये इसकी सिविल की लेआउट है, रूम का लेआउट है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने RMU कहाँ पर रखना है, हाइट, विड्थ, लेंथ, आगे पीछे का गैप कितना होना चाहिए। ये 600 के गैप है, ये मिलीमीटर के हिसाब के ये गैप होता है। ये कितना कितना गैप आपने रखना है, उसी के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आप इसको ईजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि एयर इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर और गैस इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर या सब स्टेशन या स्विच गियर जो है उसके अकॉर्डिंगली लेआउट है इसका। RMU कोऑर्डिनेशन इसमें आल ट्रेड के साथ ये सेम वैसे ही है। इसकी कोऑर्डिनेशन भी वैसे ही होगी जैसे आपकी मीडियम वोल्टेज की। ये वही चीज़ है जिसमें तमाम लोग ऑन बोर्ड होते हैं और तमाम लोगों की जो मशावरत वो ज़रूरी होती है ताकि किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम ना हो बात के अंदर। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का ये स्पेस है। ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये डक्ट, ये ट्रंच बनी हुई है। ये ट्रंच से ये केबलें निकलती हैं, नीचे से ये ट्रंच होती है, ट्रंच से ये केबलें निकलती हैं इस तरीके से। तो ये ऊपर प्लेस्ड है और नीचे इसके ट्रंच होती है। उसके अकॉर्डिंगली इन साइड भी हो सकती है और आउट साइड भी हो सकती है। ऊपर से भी समटाइम होती है, समटाइम नीचे से भी होती है। डिपेंड करता है आपकी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा। फर्दर मोर अगर फिर भी आपको मज़ीद कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। यू कैन आस्क एनी टाइम एनीथिंग, आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।